तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो या नहीं बल्कि जी उठा है। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 24 बाब 5वीं आयत। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ईस्टर का त्यौहार खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का तारीखी दिन है। तमाम मसीही दुनिया में बड़ी धूमधाम और खुशी के साथ इस दिन को मनाते और मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने की गवाही देते हैं। कैथोलिक कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के त्यौहार यानी ईद पाशका से लेकर ईद पेंतिकोस्त तक पाशकाई मौसम मनाती है, जो 50 दिनों पर मुहित है और रूह कुदुस के नज़ूल पर इख्तिताम पजीर होता है। ईद पाशका का त्यौहार अमन, उम्मीद और ज़िंदगी का त्यौहार है। ये मायूसियों के खात्मे, मौत पर फतह पाने, इंसानियत की सरबुलंदी और गुनाह के खात्मे का दिन है। खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाह आलूदा इंसानियत की निजात, दुखी और गमज़दा लोगों की बहाली और माशरे में इंसाफ के फ़रोग़ के लिए अपने आप को फिदिया में दे दिया। ईद क़यामतुल मसीह के रोज़ पढ़ते मरियम मजदली और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई तो उन्होंने पत्थर को लुढ़का हुआ और कब्र को खाली पाया। तब सफ़ेद पोशाक पहने फरिश्ते ने औरतों से खिताब करते हुए कहा, तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। ईस्टर का त्यौहार हमारी ज़िंदगी में उम्मीद और नई ज़िंदगी का पैगाम लाता है। इसी पैगाम की रोशनी में हम मुंदरजा ज़ाइल निकात पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। पहला, हमें अपनी ज़िंदगी से हर तरह की मायूसियों को दूर करना और मुश्किल से मुश्किल हालात में पुरुम्मीद रहना है। दूसरा, हमें याद रखना है कि दुखों और तकलीफ़ों के बाद इंसान जलाल और सरबुलंदी का तजुर्बा करता है। तीसरा, जुल्म जितना मर्जी ज़्यादा हो, अगर हमारे इरादे पुख्ता हैं तो हमारी मंजिल दूर नहीं रहती। पांचवा, हमें मसीह की तरह कुर्बानी के जज्बे से सरसर होकर दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना है, ख़ास तौर पर इन दिनों में जब कोरोना वायरस की वबा के हालात में दुनिया और लोग मुश्किलात से दोचार हैं। गुज़श्ता साल की तरह ये साल भी हमसे तकाजा करता है कि हम ईद पाशका के हकीकी पैगाम को लोगों तक पहुँचाएँ और कोरोना वायरस के बढ़ते हुए असरात की वजह से गरीब और ज़रूरतमंद इंसानों की बढ़ चढ़ कर मदद करें। ये वक्त एक दूसरे के साथ खड़े होने, भूखों को खाना खिलाने, प्यासों को पानी पिलाने, नंगों को कपड़ा पहनाने और बेरोज़गार लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मुहैया करना और उनकी मदद करने का वक्त है, ताकि ज़िंदा मसीह में हर किसी की ज़िंदगी में उम्मीद और मोहब्बत भर जाए। ईस्टर का पैगाम और मसीहत का तकाजा भी यही है, जो उम्मीद और ज़िंदगी का पैगाम हमें देती है कि ईस्टर की खुशियों में हर ख़ास व आम को शामिल करें और कोई भी ईस्टर की खुशियों से महरूम ना रहे। आज हम ईस्टर के त्यौहार पर अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए भी दुआगो हैं कि जो मुश्किलात और चैलेंजेस हमारे मुल्क को दरपेश हैं और ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के हालात में जो मुश्किलात और चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, पाकिस्तान इन चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए
آگے بڑھے اور پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ آپس میں صلح سلامتی محبت پیار اور اخوت کو آگے بڑھاتے ہوئے زندگیاں بسر کریں اور سب مل کر پاکستان کی خوشحالی اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ آپ سب کو میری طرف سے ایسٹر کی خوشیاں اور برکات حاصل ہوں، آمین۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔